जेडीयू किस मुंह से बोलेगी? तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 उनके विधायक हैं, तेजस्वी यादव जी के उनसे डबल विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल 2010 के चुनाव को छोड़ के हमेशा नंबर 1 पार्टी रही है। दूसरों की बैसाखियों पे राजनीति करने वाले वो तेजस्वी यादव को सीख देंगे। आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए और हमारी सरजमी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ। ये तो उनका शुरू से एजेंडा रहा है, आरएसएस और बीजेपी का। संविधान विरोधी इनका चरित्र भी रहा है और कार्य भी रहा है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। इससे पहले तेजस्वी यादव 5 साल का वक्त मांग रहे थे। उन बयान को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उस पर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। इस पर जब राज्यसभा सांसद संजय यादव से सवाल किया गया है तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय यादव। खुल के कहते हैं, उनके कितने मंत्री और सांसदों ने लोकसभा चुनाव से भी पहले कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, गरीब, पिछड़ा और दलित विरोधी रही है। अब चूंकि पूरा इकोसिस्टम में बीजेपी घुस गई है, यूनिवर्सिटी से लेके और हर जगह, तो ये तो उनका शुरू से एजेंडा रहा है, आरएसएस और बीजेपी का। संविधान विरोधी इनका चरित्र भी रहा है और कार्य भी रहा है। तो देश की बहुजन आबादी है, वो जो जानती है कि भाजपा संविधान विरोधी क्यों है। उनको आज तक ये नहीं पच रहा है कि इस देश के वंचित, उपेक्षित, शोषित, लांछित जो वर्ग के लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ गए। तो उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते और उसी की राजनीति हम लोग कर रहे हैं और बीजेपी से मजबूती से लड़ रहे हैं। संविधान की तरफ वो नजर उठा के नहीं देखते। सर, अब तक जो भी कार्रवाई हुई है सर, उससे आप लोग कितना संतुष्ट है? सरकार के द्वारा पहलगाम की घटना को लेकर जो भी कार्रवाई हुई उससे कितना संतुष्ट है? निंदनीय घटना है, वो कायरतापूर्ण हमला था आतंकियों द्वारा और सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, सबने अपनी बात रखी है। सरकार ने इस बात को माना है कि हमसे चूक हुई है। तो इसमें जो सरकार आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए और हमारी सरजमी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ। एक सवाल ये है संजय जी की इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि एक लगभग 10 दिन पहले निशिकांत दुबे उसी जगह पर जहां पर घटना हुआ पूरी सुरक्षा के साथ जो है वहां पर अपने मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे। तो ये परिवार वाले लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ 2200 लोग थे, एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं और एक एमपी का जहाँ जो भी पर्यटक स्थल है, चिन्हित, नोटिफाइड, आइडेंटिफाइड जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ सिक्योरिटी के प्रोविजंस होने चाहिए। जैसे खास नागरिक का सुरक्षा का प्रबंधन है वैसा आम का भी होना चाहिए। संजय जी, भाजपा कह रही है कि मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है यहाँ। संजय जी, भाजपा कह रही है कि आखिरी सवाल सर, भाजपा कह रही है कि मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भाजपा कह रही है सर, जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी खाली नहीं है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 वर्षों के लिए जो है हमें विश्वास करें। वैकेंसी खाली नहीं है, ये कहने का सर्वाधिकार ना तो बीजेपी के पास सुरक्षित है ना जेडीयू के पास। और जेडीयू किस मुंह से बोलेगी? तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 उनके विधायक हैं, तेजस्वी यादव जी के उनसे डबल विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल 2010 के चुनाव को छोड़ के हमेशा नंबर 1 पार्टी रही है। दूसरों की बैसाखियों पे राजनीति करने वाले वो तेजस्वी यादव को सीख देंगे। तो आपने संजय यादव को सुना, साफ तौर पे जदयू पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरीके से 3 नंबर के पार्टी होने के बावजूद वो सीएम पद पर बने हुए हैं, वो क्या तेजस्वी यादव के बारे में बोलेंगे। क्या कुछ कह रहे थे राज्यसभा सांसद संजय यादव, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।